हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम की खबर को लेकर आ गया हूँ। कुछ दिनों से, जैसे कि 10 नवंबर को आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग क्राइम से जुड़े हुए हैं, क्राइम के खबर को देखते हैं, सुनते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा शहर है, इटावा शहर में एक ही परिवार के 4 लोगों को मार दी जाती है और उनकी बॉडी जो है घर में ही था, संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। और फिर बाद में पता चलता है घर में 5 लोग रहता है। जो घर का जो मुखिया है, मुकेश वर्मा, ये वर्मा परिवार होता है। मुकेश वर्मा जो है वो भी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त पुलिस की जीआरपी की नज़र पड़ती है और उसको बचा लिया जाता है, क्योंकि वो ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उसको पकड़कर जब पुलिस के हवाले करता है, उससे पहले ही जो है मुकेश के परिवार के बारे में इटावा शहर में पूरा सनसनी सी फैल गई थी, क्योंकि उस परिवार में 4 लोगों को मौत दे दी गई थी। जब मुकेश वर्मा को पकड़ लिया जाता है, मुकेश का हालत बहुत ख़राब था। अपने घर के 4 लोगों का मौत का जो है सदमा लगा हुआ था, और वो भी खुद अपने आप को ख़त्म करना चाहता था। तो पुलिस के लिए भी उससे सवाल जवाब करना बड़ी मुश्किल था, आसान नहीं था। इस वजह से पुलिस भी अब इधर तो छानबीन हो रहा था घर में। जो इटावा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसी इटावा डिस्ट्रिक्ट का लालपुरा का रहने वाला था मुकेश वर्मा का घर जो है लालपुरा इलाका में होता है, और उसी इलाका में उसका पूरा परिवार रहा करते थे। परिवार में 4 लोग होते हैं मुकेश वर्मा के अलावा। 2 बेटी होती है और पत्नी होती है, और एक बेटा भी होता है। बेटा का उम्र 14 साल होता है, अभिष नाम होता है। छोटी बेटी काबिया और बड़ी बेटी भाबिया। टोटल 4 लोग थे घर पर, और चारों लोगों की मौत हो गया। मुकेश वर्मा जो है वो किसी आर्टिकल में छापा है जो ये सराफा करवरी था, और किसी आर्टिकल में जबकि मुकेश को पकड़ा है, मुकेश से पूछताछ किया, तो बताया जा रहा है, मुकेश बताया जो वो सोना खरीदने और बेचने का काम करता था, और इसी सिलसिले में वो हफ्ते में, यानी हफ्ता 10 दिन में वो दिल्ली में आया जाया करता है। उसका बिजनेस जो है दिल्ली में है, दिल्ली में सोना खरीदता है और बेचता है, वही उसी का काम है। लेकिन ये तो रहा उसका व्यापार से जुड़े हुए बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उनके घर के जो 4 सदस्य का मौत हुआ है, आखिर किसने मारा और क्यों मारा। उस चारों का बॉडी तो पुलिस कब्जे में लेता है, और इस इलाका में तो, इलाका क्या, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा प्रदेश में ही, और अब धीरे धीरे तो पूरा देश को पता चला है, पूरा हिंदुस्तान को पता चला है, जो इटावा शहर में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तर प्रदेश का, वैसा ऐसा घटना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों किया, और इसका भी जानकारी उसी घर से ही पहला जो है, उसी घर से ही ये खबर लीक होता है, क्योंकि घर के अलावा किसी को पता नहीं था उस घर के अंदर क्या हो गया। 10 नवंबर 2024 की बात है, यानी संडे की रात की बात है, ये घटना हुआ था। और सोमवार सुबह सुबह एक व्यक्ति, इनके परिवार से, वर्मा परिवार से जुड़े हुए एक व्यक्ति होता है, जो रेखा होता है, जो मुकेश वर्मा का पत्नी, जो 45 साल उम्र होता है, उनका भाई उनके भांजी का मोबाइल का व्हाट्सएप स्टेटस देखता है, और जब देखता है, उस स्टेटस में लिखा हुआ था, अब ये 4 लोग नहीं रहे। जब ऐसी बात उस व्हाट्सएप स्टेटस में देखा, उसमें 4 फोटो भी लगा हुआ था। चारों फोटो, एक तो बहन का थी, रेखा वर्मा, उसके बाद भाबिया जो 18 साल की थी, और काबिया और अभिष, यानी उनको उस घर का 3 बच्चे और पत्नी, यानी उनका बहन का। और नीचे ये लिखा हुआ था, उनका तो पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, ये कैसा व्हाट्सएप से स्टेटस डाले, और इन 4 लोग अब नहीं रहे, और भांजी का मोबाइल थे, इसीलिए फ़ौरन उस मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन उस मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। उनका बेचैनी बढ़ गया, तुरंत दूसरे नंबर पर फ़ोन किया, यानी घर के दूसरे सदस्यों को, बहन को फ़ोन किया। बहन का नंबर भी इत्तेफाक से नहीं लग रहा था। तब जो है धीरे धीरे घर का जितने भी मेंबर था, सब लोगों को वो भाई, रेखा का भाई जो है, फ़ोन करा, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगा। बस इसका जानकारी अब वो धीरे धीरे सारे लोगों को देने लगे, उनके घर के लोगों को देने लगे। देखो ऐसा ऐसा, भाभिया जो वो है, जो मेरे भांजी है, उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसा रखा है, 4 को फ़ोटो लगाया, अब लिखा है ये 4 अब नहीं रहे। अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। घर वाले तसल्ली देता है, आजकल के बच्चे कुछ भी रख देते हैं, तुम इतना परेशान मत हो। लेकिन वो भाई था, रेखा का भाई, वो बेचैन हो उठा। अब वो सोचता है कि नहीं, मुझे पता करना है। फ़ौरन पड़ोसी में फ़ोन करता है, पड़ोसी का भी किसी का नंबर था। अब उस भाई ने पड़ोसी को फ़ोन किया, जो वर्मा परिवार के पड़ोसी को, जो लालपुरा का है। तो पड़ोसी को बताया गया, जो मेरी बहन के वहाँ देखो तो, जो मुकेश वर्मा है, मैं उनका साला बात कर रहा हूँ,
ज़रा देखो ना, मेरे बहन के घर में कोई फ़ोन में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई हो तो बात करा दो। अब पड़ोसी जो है वर्मा परिवार को ढूँढने की यानी देखने की कोशिश करता है घर के अंदर। घर एकदम चारों तरफ से बंद था, कोई बाहर नहीं था। इसीलिए वो पड़ोसी आवाज़ लगाया, एक-एक करके सारे लोगों को आवाज़ लगाया, भाभिया, काव्या, अवधेश और मुकेश वर्मा को भी आवाज़ लगाया, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स नहीं। अब वो पड़ोसी फ़ोन पे ही बताता है, भाई मैंने तो बहुत आवाज़ लगाया लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है और एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब वो भाई से रहा नहीं गया, वो फ़ौरन वहाँ से निकलते हैं अपनी बहन से मिलने के लिए, बहन के घर पे आने के लिए। लेकिन तब तक ये पड़ोसी जो है जब चिल्ला रहा था, आसपास के लोग और भी पूछ रहे हैं, भाई क्यों चिल्ला रहे, क्या हो गया, क्या काम आ पड़ा। तो पड़ोसी ने बाकी लोगों को बताया जो उसका भाई का फ़ोन था, रेखा का भाई का फ़ोन था, यानी मुकेश वर्मा का साले का फ़ोन था। और उसने ऐसा-ऐसा बताया, देखो ना घर के अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है। तो पड़ोसी ने झाँकने की कोशिश किया, जब झाँक कर देखता है पड़ोसी के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते। उस घर में 4-4 लोग थे, लेकिन 4 लोग इस हालत में पड़ा हुआ है जैसा ऐसा लग रहा है जो उन लोगों का मौत हो गया। फ़ौरन जो उन लोग को डाउट हुआ, पुलिस को खबर दी, इटावा पुलिस आते हैं। आने के बाद जो लालपुरा इलाका में पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ पे पुलिस आती है और आने के बाद जब उन चारों को चेक किया जाता है तो पता चलता है चारों का तो मौत हो गया। लेकिन उससे पहले ही पुलिस स्टेशन में एक सुसाइड नोट भी जाती है, जो व्हाट्सएप मैसेज किसी आर्टिकल में छपा है, जो किसी पुलिसकर्मी को मुकेश वर्मा खुद मैसेज किया है। लेकिन कुछ आर्टिकल में छपा है जो घर के अंदर जब पुलिस आई तो तफ्तीश किया तो पता चलता है ये सोमवार को सब कुछ हो रहा था, 11 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले की। अब जब घर के अंदर छानबीन कर रहा था, क्योंकि पहले चारों को चेक किया गया, चारों का मौत हो चुका था और ऐसे संदिग्ध मौत, ना तो खून बह रहा था ना कुछ हुआ था। ऐसा लग रहा था जो गला घोट दिया गया, यानी गला दबाकर मारा गया, गला दबाने की वजह से उन लोगों का सांसें रोक दिया गया और उसके बाद मौत हुआ। तो इसीलिए घर का छानबीन कर रहा था तो सुसाइड नोट मिलते और वो मुकेश वर्मा ने लिखा था। मुकेश वर्मा ने लिखा था, मेरे घर के 4 लोग नहीं रहा और मैं अकेला जीकर क्या करूँगा, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ मरने और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मैं रेल के आगे कूद जाऊँगा। ये सुसाइड नोट बरामद होते ही जो फौरन जो है पुलिस कार्रवाई करते हुए चारों तरफ अलर्ट दे देता है। और जो इटावा स्टेशन है उस स्टेशन में अब मुकेश वर्मा ऐसा क्यों कर रहा था पता नहीं। अब वो जानबूझकर कर रहा था, लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था। इसके पीछे क्या चाल है वो तो मुकेश वर्मा ही बता सकता है। आखिर उसने सुसाइड करने का क्यों था, उसके परिवार के 4 लोगों का मौत कैसे हुए, कौन मारा है, ये मुकेश वर्मा के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मुकेश वर्मा ही उस घर का एक मेंबर बचा हुआ है। अब मुकेश वर्मा भी सोमवार को शाम के वक्त और ट्रेन के आगे कूद जाता है, लेकिन जिस वक्त वो कूदता है उस वक्त जो है जीआरपी उसको पर नजर रखा था। वो कुछ संदिग्ध कर रहा था, जीआरपी को शक हुआ जो ऐसा तो नहीं है सुसाइड करने की कोशिश करे। अब वो दिखावा कर रहा था वो भी नहीं पता, वो तो मुकेश वर्मा ही बता सकता है। लेकिन जैसे ट्रेन आने का समय होता है, ट्रेन आते देखते ही वो ट्रेन के आगे कूद जाता है। लेकिन जीआरपीएफ भी था, इसीलिए जीआरपीएफ उसको बचा लेता है और पुलिस को फ़ोन करता है। अलर्ट मिला हुआ था मुकेश वर्मा के बारे में, मुकेश वर्मा को पुलिस के हवाले कर देता है। लेकिन मुकेश वर्मा का हालत बहुत ज़्यादा खराब था, इसीलिए पुलिस पूछताछ नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ चारों बॉडी को जो है कब्जे में ले लेता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। लेकिन यहाँ पे फॉरेंसिक टीम जो है उस घर में बारीक से बारीक चीज़ें जांच कर रहा था, पड़ताल कर रहा था। अब सबसे बड़ी बात है, आखिर इन चारों ने सुसाइड क्यों किया। अगर किसी ने नहीं मारा तो सुसाइड क्यों किया, मारने का, सुसाइड करने का पीछे का कुछ तो वजह होगा। तो पुलिस वही थोड़ी को सब चेक कर रहा है। लेकिन पता चलता है मुकेश वर्मा कर्जे में डूबा था। कर्जे में नहीं बल्कि उनका जो शराबा का बिजनेस है, किसी आर्टिकल में छपा है शराबा का बिजनेस है। लेकिन मुकेश वर्मा बताता है एक आर्टिकल के जो अमर उजाला में छपी है, मैं आपको नाम बताता, अमर उजाला में छपी है। मुकेश वर्मा जो है सोना बेचना और खरीदना और बेचने का काम करता है और ये व्यवसाय जो है, ये धंधा जो है वो दिल्ली में करता है। दिल्ली में उसका बड़ी बेटी भाभिया पढ़ाई करती है जो बीकॉम कर रही थी। लेकिन दिवाली की वजह से वो छुट्टी में इटावा आई हुई थी, घर आई हुई थी। मैं आपको ये भी बता चलूँ, वो भाभिया जो है रेखा का सौतेली बेटी है, क्योंकि मुकेश वर्मा का 2 शादी है। रेखा जो है दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी से भाभिया पैदा हुई थी, लेकिन पहली पत्नी को कैंसर की बीमारी थी और ये 2005 में उसकी बीवी की मौत हो जाती है। अब 2005 में जब पहली पत्नी की मौत हो जाती है मुकेश वर्मा का पत्नी की, उससे पहले ये बेटी पैदा हो चुकी थी भाभिया।
2007 में मुकेश वर्मा फिर से शादी करती है, जो रेखा वर्मा, जो रेखा से शादी करती है फिर रेखा वर्मा बन जाती है। लेकिन रेखा से भी 2 बच्चे होते हैं। पहली बेटी जिसका नाम काव्या रखती है, जिसका उम्र है अभी फिलहाल 16 साल, और एक बेटा भी पैदा होता है जिसका नाम आवेश रखा जाता है और उसका उम्र जो है 14 साल। अब भाभिया जो है छुट्टी में इटावा में आई थी, घर आई थी दिल्ली से, लेकिन उसको जाना था, सोमवार को ही उसे लौटना था दिल्ली। लेकिन पिता ने कहा, मुकेश वर्मा ने कहा, बेटा एक काम कर, उसको पहले जाना था, उसका कॉलेज शुरू होने वाली थी, तो इसीलिए मुकेश ने कहा, बेटा तू रुक जा, सोमवार को मैं भी दिल्ली पहुंच रहा हूँ, तो दोनों साथ में चले जाएंगे, बाप बेटी दोनों साथ में जाएंगे। भाभी अभी रुक जाती है, जो पिता के साथ चले जाएंगे, पापा के साथ जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन संडे रात को ही इन चारों ने सुसाइड कर लिया। अब मुकेश वर्मा इसमें बताता है, जो मेरे चारों घर के जो लोग हैं इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि मेरा बिजनेस जो है ठप पड़ा हुआ था और कुछ आमदनी नहीं था, मैं बहुत परेशान रहता था, घर वाले भी इससे बहुत परेशान थे। इस वजह से उन चारों ने सुसाइड करने का फैसला किया और चारों ने एक एक करके सुसाइड कर लिया। और मुझे भी सुसाइड करना था, लेकिन मैं भी जो जहरीला पदार्थ वो घर में मिला भी है फॉरेंसिक टीम को, और ऐसे लग भी रहा है जो उनको जहरीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद उनका गला घोटा गया। अगर उन लोगों को जहरीला पदार्थ दिया गया, फिर गला किसने घोटा? जब मुकेश वर्मा ने भी वो जहरीला पदार्थ खाए तो उनको मौत क्यों नहीं हुआ? और उसके अंदर इतना ताकत कैसे थी जो चारों का गला घोट दिया? जब खुद की बारी आती है तो खुद का जान नहीं जाता और बाद में स्टेशन जाता है, सुसाइड नोट छोड़ता है या व्हाट्सएप में जो भी ये सब करता है, करने के बाद वो खुद बच जाता है। लोगों के लिए सवाल था और सवाल उठ भी रहा है। रेखा का जो भाई है, रेखा वर्मा जो मुकेश का पत्नी है, उनका भाई का कहना है जो इसके पीछे मेरे जीजा का ही हाथ हो सकता है, मुकेश वर्मा का। लेकिन एक और आर्टिकल में छापती है जहाँ पर लिखा हुआ है जो मुकेश का साड़ू है। मुकेश का साड़ू का कहना है, जो मेरा जो साली है रेखा से जब मेरा बातचीत हुई, उसने बताई थी जो कुछ दिनों से मेरा पति जो है किसी औरत के चक्कर में और एक विधवा औरत के चक्कर में है, इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। अब साड़ू का ये जो कहना है, पुलिस का जो पड़ताल हो रहा था, पूरा जांच पड़ताल जो है मुकेश को पर टिक जाता है साड़ू के बयान के हिसाब से। साड़ू का कहना है जो मेरा साड़ू का मुकेश वर्मा का किसी विधवा औरत के साथ चक्कर था और उसी के कहने पर इसने पूरा परिवार को ख़त्म कर दिया। अब क्या सच है क्या झूठ है, वो तो जब चारों का बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और बाकी और भी जब रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सारे रिपोर्ट आएंगे तो ही पता चलेगा, मौत का सच्चाई पता चलेगा। अब मुकेश ही बता सकता है जो इन चारों का मौत कैसे हुई, किसने मारा है, क्यों मरा है। अभी तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सच है जो इटावा में वर्मा परिवार में 4 लोगों की मौत हो गई, वही एक सच है। अब उनको कौन मारा या सुसाइड किया, ये तो मुकेश वर्मा बता सकते हैं या पुलिस का जांच से ही सामने आ सकते हैं। तो ये था वो पूरी न्यूज़ जो पूरा उत्तर प्रदेश को अभी हिला के रख दिया। ये न्यूज़ जो है, ये क्राइम की खबर जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो सोचा कि आप लोगों को भी बता दो। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।